नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 यानी कैश बुक। कैश बुक के फर्स्ट पार्ट में आज हम स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स एंड देयर एडवांटेजेस, कैश बुक एंड टाइप्स ऑफ कैश बुक, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन कैश बुक को सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स से। जब हमारा बिजनेस छोटे पैमाने पर रहता है तो सभी ट्रांजैक्शन हमारी जर्नल में लिखी जाती हैं, लेकिन जैसे ही जब हमारा बिजनेस बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसमें ट्रांजैक्शन बहुत सारी हो जाती हैं और सभी ट्रांजैक्शन को एक बुक में लिखना संभव नहीं हो पाता। इसलिए हम जर्नल का डिवीज़न कर लेते हैं, उसको कई भागों में बांट लेते हैं। इन भागों को ही हम सब्सिडरी बुक कहते हैं। इनको हम ट्रांजैक्शन के नेचर के आधार पर बांटते हैं। जैसे कि कैश, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, इनके लिए एक बुक अलग बना ली जाती है जिसे हम कैश बुक कहते हैं। यानी कैश बुक में सभी कैश ट्रांजैक्शन, जिससे कैश आता है या कैश जाता है, वो सभी ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक में लिखी जाती है। दूसरा हमारा परचेज बुक। परचेज बुक में ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यहाँ पर जो गुड्स को हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, केवल वो ट्रांजैक्शन हमारी परचेज बुक में लिखी जाएंगी। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन कई बार ये रहता है कि परचेज बुक में सभी परचेज लिखी जाती, नहीं, केवल क्रेडिट परचेज लिखी जाती है। कैश परचेज में हमारा कैश जाएगा तो वो हमारे केस में कैश बुक में लिख दिए जाते हैं। इसी तरह से सेल्स बुक है। सेल्स बुक में ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, यहाँ पर केवल जो क्रेडिट गुड्स की क्रेडिट सेल है उसको हम लिखते हैं। कैश सेल को हम वही कैश बुक में ही लिखेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक। अगर हमने कुछ गुड्स कहीं से परचेज किए हैं और वो किसी भी कारण से अगर हम उनको वापस करते हैं तो वो परचेज रिटर्न बुक में लिखी जाती हैं। परचेज रिटर्न बुक को ही हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बुक को हम रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। जो माल हम सेल कर चुके हैं और वो हमारे ग्राहक को किसी को पसंद नहीं आता है, अगर वो उस माल को, हमारे उस गुड्स को वापस कर देता है तो ये हमारी सेल्स रिटर्न बुक में लिखी जाती हैं। अब जो ट्रांजैक्शन हमारे इन 5 बुक्स में नहीं आती हैं उनको फिर हम जर्नल प्रॉपर, उनके लिए एक जर्नल अलग से बना लिया जाता है। वो सभी ट्रांजैक्शन हमारी जर्नल प्रॉपर में हम लिख लेते हैं। अब देखते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। यानी सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क। जब पहले सारा कार्य एक ही व्यक्ति करना होता था, क्योंकि सभी जर्नल जो सभी ट्रांजैक्शन हमारी एक ही जर्नल में लिखनी होती थी, लेकिन अब यहाँ पर ये उसका काम बढ़ जाता है। अलग अलग तरह की जो ट्रांजैक्शन है अलग अलग व्यक्ति लिखते हैं, तो इससे काम का डिवीजन हो जाता है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अब वर्क डिवीजन के बाद में क्या है कि एक व्यक्ति एक जैसी ट्रांजैक्शन को लिखते लिखते उनका एक स्पेशलिस्ट हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी जो बढ़ जाती है। इजीनेस इन पोस्टिंग। सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्ट करना एक कंपैरेटिवली आसान होता है बजाय कि हमारे जर्नल से, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग नेचर की जो ट्रांजैक्शन है वो अलग अलग बुक्स में होती हैं, तो उन्हें आसानी से लेजर में पोस्टिंग की जा सकती है। नेक्स्ट है इजीनेस इन चेकिंग। अब अगर कोई गलती होती है तो वो आसानी से पकड़ में आ जाती है, क्योंकि हमें लगेगा कि परचेज में अगर हमें डाउट है, वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो वो परचेज बुक से हम देख सकते हैं। अगर कैश कहीं गड़बड़ है तो बाकी और बुक्स को देखने की जरूरत नहीं, कैश बुक को हम वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर जो चेकिंग है वो आसानी से हो जाती है। फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। हमें किसी भी चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एक जगह पर आसानी से मिल जाती है। जैसे परचेज बुक से हमें क्रेडिट परचेज कुल टोटल कितनी है वो कभी भी हम देख सकते हैं। सेल्स बुक से क्रेडिट सेल हमारी कितनी चल वो हम देख सकते हैं। कैश का बैलेंस हम डेली हम पता कर सकते हैं कैश बुक से कि आज हमारा कैश का बैलेंस कितना है। तो इस तरीके से एक जैसी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पूरी इन्फॉर्मेशन हमें एक जगह ही मिल जाती है। फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर गलती होती है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आसानी से फिक्स की जा सकती है, क्योंकि सभी काम जो अलग अलग व्यक्तियों को सौंपे गए हैं, तो जिसकी गलती हुई है जहाँ पर उसको पकड़ना और उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराना ये आसान रहता है। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक के टाइप्स। कैश बुक हमारे 4 प्रकार की होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें केवल एक कैश का कॉलम रहता है। डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक दोनों कॉलम होते हैं। ट्रिपल कैश बुक कॉलम कैश बुक,
इसमें हमारा कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों कॉलम बनाए जाते हैं। और फोर्थ आती है हमारी पेटी कैश बुक। इसमें छोटे छोटे जो खर्चों के लिए अलग से एक कैश बुक रख लेते हैं, उसे हम पेटी कैश बुक कहते हैं। हमारे जो सिलेबस में है वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं है, तो हम यहाँ पर सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अब देखते हैं, चलिए सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट, ये किस फॉर्मेट में हमारे बनाए जाते हैं। इसके देख दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट पार्ट, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। डेबिट साइड में हम सभी रिसिप्ट्स को लिखते हैं और क्रेडिट साइड्स में हम सभी पेमेंट्स को लिखते हैं। जिससे कैश जाता है वो हमारे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और कैश जो आता है वो हमारे डेबिट साइड में लिखा जाता है। क्योंकि कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के हिसाब से। तो कैश जब आएगा तो उसे डेबिट में और जाएगा तो उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। इसके 5 कॉलम डेबिट साइड में होते हैं, 5 कॉलम हमारे क्रेडिट साइड में होते हैं। जैसे पहले डेट का है, दूसरा पर्टिकुलर जिसमें रिसिप्ट्स लिखी जाती हैं, फिर वोचर नंबर, लेजर फोलियो और ये अमाउंट। आमतौर पर प्रैक्टिकल लाइफ में तो वोचर नंबर और लेजर फोलियो का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इनका आमतौर पर हम प्रयोग नहीं करते हैं। इसी तरीके से 5 कॉलम हमारे क्रेडिट साइड में होते हैं। अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख, बॉट गुड्स GST 6%, SGST 6%, 30,000, सोल्ड गुड्स GST 6%, SGST 6%, 50,000, received from Rahul 9,800 and discount allowed ₹200, paid to Afzal 5,800 and discount received 200, paid rent CGST 6%, SGST 6% at रुपीज़ 4,000, यहाँ पर हमने रेंट का पेमेंट किया है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹10,000, रिसीव्ड कमीशन ₹6,000, इस पर भी CGST और SGST 6% हमारा। परचेज फर्नीचर जिस पर IGST दिया गया है ये 12% से, और 20,000 का ये फर्नीचर है। लोन गिवन टू धीरज ₹20,000 का हमने धीरज को लोन दिया है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। कैश बुक में इनको हम किस तरीके से लिखेंगे। कैश बुक में एंट्री करनी जर्नल से एंट्री करने से ज़्यादा आसान है। अगर आपने जर्नल में एंट्री करनी सीख ली है तो कैश बुक में आपको एंट्री करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, बल्कि जर्नल से भी आसान आपको लगेगा। कैसे? जैसे जर्नल में हम क्या लिखते थे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो वहाँ पर क्या लिखते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये चीज़ एंट्री की जाती थी। लेकिन यहाँ पर अब कैश को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कैश से रिलेटेड एंट्री तो यही है। तो कैश हम कहीं भी नहीं लिखेंगे, केवल एक अकाउंट लिखेंगे यहाँ पर। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल था तो यहाँ पर केवल टू कैपिटल, कैश को डेबिट किया गया था तो कैश बुक के डेबिट में ये अमाउंट को हम लिखेंगे। दूसरा बात ये भी समझ सकते हैं कि जब हम कैपिटल हमने लगाया है तो बिजनेस में कैश आया है तो ये क्या है, रिसीप्ट है, बिजनेस के अंदर कैश आया है तो टू कैपिटल लिख दिया जाता है। क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में लिखने में हमारा एक ट्रेडिशन है ये बाई लिखने का, तो इसको ये नहीं लिखेंगे यहाँ पर बाई क्यों लिखा है, तो यहाँ पर हम बाई लिखेंगे और डेबिट साइड में हम सभी अकाउंट के आगे टू लिखते हैं। अब सेकंड एंट्री हमारी परचेज गुड्स फॉर ₹30,000, 30,000 रुपये का हमने परचेज गुड्स परचेज किए, तो इससे क्या है, कैश जाएगा। अब केवल आपको ये ध्यान रखना है कैश आया या कैश गया। अब ये क्या, कैश गया हमारा, किस चीज़ ले गया, परचेज से गया, परचेज की इसलिए गया। तो यहाँ पर अगर हम जर्नल में एंट्री करते हैं, आप सभी को पता है वहाँ पर क्या एंट्री करते हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर क्या, केवल हमने कैश नहीं लिखना, अब केवल परचेज लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट, ये कितना 30,000, और उसी पर इनपुट GST और इनपुट SGST 6% से हम यहाँ पर ये लगा देंगे। 6% बनता है 30,000 का, 1,800 एंड 1,800। अब फिर नेक्स्ट आती है हमारी गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000, हमने 50,000 की गुड्स जो सेल कर दी हैं। अब यहाँ पर इनके ऊपर भी हमने क्या 6% से CGST और 6% से SGST लगाया। तो इसकी एंट्री हम पहले क्या करते जर्नल में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पर कैश अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं, केवल क्या टू सेल्स अकाउंट। यह 50,000 रुपीज़ हमारे कैश के आए हैं और उस पर साथ में CGST और SGST आया 3,000। अब 4 तारीख को हमारे क्या है, राहुल से हमने रिसीव किया है कितने 9,800,
और 200 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, केवल यहाँ पर क्या कैश कितना रिसीव हुआ है 9800, तो यहाँ पर 9800 लिख देंगे, 2000 का हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। अब कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि राहुल के में तो 10,000 आया हुआ है, लेकिन वो 2 एंट्री होगा। एक बार इसकी एंट्री को हम समझ लेते हैं किस तरीके से इस एंट्री को हम करते हैं। राहुल से जैसे कि रिसीव किया हमने 9000, तो इसकी एंट्री हम क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल, ये एंट्री होती ना। अब इस एंट्री में असलियत में ये 2 एंट्रियां हैं, 9800 एंड 200, और ये राहुल में 10,000 से हमारे हिसाब बराबर हुआ। अब यहां पर जब हमने 2 एंट्रियों को एक एंट्री कंपाउंड एंट्री की थी तो वो सीख लिया था कंपाउंड एंट्री कैसे करते हैं, 2 लेन देनों की इकट्ठी एंट्री हम कर देते हैं। अब यहां पर इन 2 लेन देनों की अगर आपको अलग अलग एंट्री करनी हो तो आप कैसे करेंगे, तो एक कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल, ये क्या एंट्री होंगी, 2। पहली हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल, ये कितने से 9800 और 9800। दूसरा हमारा क्या है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल, ये कितने की हमारी 200 रुपीज़ की। तो इस तरीके से जो ये एंट्री है, एक जो हमने अभी जर्नल में करनी सीखी थी, कंपाउंड एंट्री करनी सीखी थी, वो ये 2 एंट्रियों के एक समूह होती है। अब इसको 2 को अलग अलग एंट्री हमने की है, तो वो क्या हुई हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल 9800 डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राहुल 200। इन दोनों को मिला करके हम क्या कर देते हैं, एक एंट्री कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट है, दोनों को डेबिट कर दिए। 2 में दोनों जगह राहुल है, तो राहुल के दोनों अकाउंट हमने जोड़ के लिख दिए। अब बात आती है कि कैश बुक में केवल जो कैश से रिलेटेड है वो एंट्री आएगी, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल, ये तो कैश बुक में आ जाएगी और ये हमारी जर्नल में ही जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि जर्नल में जो एंट्री किसी और बुक में नहीं आती, वो किस में जाती है, जर्नल में जाती है। यानी ना तो ये एंट्री हमारी क्या परचेज बुक में जाएगी, ना सेल्स बुक में है, ना सेल्स रिटर्न में है, ना परचेज रिटर्न में, और ना ही ये कैश में, तो ये किस में चली जाएगी, इस जर्नल में चली जाएगी एंट्री। इसलिए हमने यहां पर टू राहुल में कितना 9800 रुपीज यहां पर लिख दिया है। अब 5 तारीख को हमने क्या है, आजाद को पेमेंट किए 5800, तो यहां पर भी हमारा 200 रुपीज का क्या है, हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, तो डिस्काउंट को हम यहां पर भी नहीं लिखेंगे, ये इसको भी हम किस में, जर्नल में ये एंट्री हमारी जाएगी। नेक्स्ट हमारा पेड रेंट, रेंट हमने पेड किया है 4000 का, जिसके ऊपर 6% से हमारा इनपुट CGST और SGST है, जो 240 रुपीज़ हो जाता है। बाकी बैंक में हमने जमा किए हैं 10,000, तो ये इसकी एंट्री क्या हो जाती है, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी यहाँ पर भी कैश हमारा गया है। फिर हमने फर्नीचर परचेज किया है 20,000 रुपीज़ का, इसके ऊपर इनपुट IGST लगेगा यहाँ पर, उस जैसे क्वेश्चन बताया गया 12% से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2,400 रुपीज़ ये हमारे आ जाएंगे। इसके अलावा हमने धीरज को लोन दिया है 20,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पर लोन हमने कितना लिख दिया 20,000 रुपीज़। और बीच में हमारा क्या है, ये कमीशन रिसीव हुआ था हमारा 6,000 रुपीज़ का, जिसके ऊपर आउटपुट CGST और SGST लगाया हमने 300 और 360 रुपीज़। तो ये हमारा क्वेश्चन इतना हो जाता है। अब इसके बाद में इतना तो क्वेश्चन आप कर लेंगे, अब इसके बाद में इसका बैलेंस निकालना होता है हमें। ये बैलेंस हम डेली भी निकालते हैं, कोई महीने में भी निकाल सकते हैं, सप्ताह कभी भी इनका बैलेंस जो हम देख सकते हैं। आमतौर पर सभी डेली बैलेंस अपने टैली करते रहते हैं कि आज का बैलेंस हमारा कितना बचा। बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, यानी ये रिसिप्ट साइड का टोटल है, तो रिसिप्ट हमारी कितनी हुई 1,72,520, और यहाँ ये पेमेंट साइड का टोटल कर लेंगे। पेमेंट साइड का टोटल हमारा कितना आया 96,280। अब क्या करते हैं हम कि जो साइड ज़्यादा होती है, जैसे ये साइड ज़्यादा है, और कैश बुक में हमेशा डेबिट साइड ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना कैश हमारे पास में उससे फालतू हम किसी को दे ही नहीं सकते, जितना कैश ज़्यादा से ज़्यादा वही दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये कैश का जो टोटल आया, अब इनका बैलेंस कैसे निकालते हैं वो चीज़ समझ लीजिए। तो इन दोनों का हमने टोटल कर लिया, अब जो ज़्यादा है उसका नीचे टोटल लिख देते हैं, और इसी के सामने दूसरी साइड में भी इसी टोटल को लिखा जाता है।
ये ध्यान रखें, टोटल बैलेंस हम किस तरह निकालें, इस भी चीज़ को समझा रहा हूँ अब मैं। यहाँ पर ये जो टोटल हमने किया था 1,72,520, तो इसी को नीचे ये देख लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर ये टोटल आ रहा है तो इससे भी 2 लाइन, थोड़ी सी 2-3 लाइन छोड़ करके तब इसका टोटल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये टोटल हमने दूसरी साइड में लिख दिया 1,72,520, और ये हमारी टोटल थी वो 96,280 आई थी। तो 1,72,520 में से 96,280 को हम घटा देंगे। अब घटाने पर जो बैलेंस बचेगा ये हमारा कहलाता है बैलेंस CD, यानी 76,240। ये हमारे यहाँ पर तो बैलेंस CD है, लेकिन अगले महीने जा करके यही हमारा क्या बन जाता है, टू बैलेंस BD बन जाता है। यानी ये कैरेट डाउन, ये ले जाया गया और अगले महीने अगली जो तारीख है उस पर ये लाया जाएगा, तो वहाँ पर हम टू बैलेंस BD यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसको लिखना जरूर नहीं है, बस हमारा यहीं तक ही हमारा क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। आप इतना भी कर लेंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।